गुरुजी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, ये चैनल गुरुजी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते हैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही भला होता है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, आज हमें नवजोत सिंह अंकल ने अपने 3 सत्संग भेजे हैं। तीनों सत्संग मैं इकट्ठे ही शेयर कर रही हूँ। आप सत्संग को ध्यान से सुनिए। अंकल जी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग ही ब्लेस्ड होते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं, बहुत महान हैं। हमारे गुरु जी अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते हैं, हर दुख की घड़ी में अपनी संगत के साथ होते हैं। गुरुजी अपनी संगत को दुखी नहीं देख सकते। गुरुजी अपनी संगत के 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। 10% कष्ट ही संगत जी को झेलने होते हैं। इनफैक्ट उन 10% कष्ट को झेलने में भी गुरुजी मदद करते हैं। अब हम नवजोत सिंह अंकल की आवाज़ में ही उन्हीं के सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार फिर से बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना ये तीसरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, उससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ दो सत्संग शेयर कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको सेकंड सत्संग में बताया था कि मैं किसी पर्पस से, फैमिली इशू की वजह से अपनी जॉब छोड़कर इंडिया आ रहा हूँ संगत जी। बट मैंने टिकट इंडिया आने के लिए टिकट बहुत टाइम पहले से ही करवा ली थी संगत जी। बट मैंने नोट नहीं करी, यानी डेट फिक्स थी। बट आप ये समझें कि संगत जी, मैं अपना पहला इसमें जैसे बताना चाहूँगा कि मैंने अपना डेट, यानी मेरा वीज़ा फिनिश हो रहा था, मैं आउट ऑफ इंडिया वर्क करता हूँ, मेरा वीज़ा फिनिश हो रहा है 16 को। अब आप संगत जी ये जानेंगे कि क्या हुआ कि मैंने टिकट बहुत टाइम पहले ही 15 तारीख की टिकट करवा ली यहाँ से आने के लिए, इंडिया आने के लिए। बट मैंने गौर नहीं किया, तो मेरे को क्या हुआ, बहुत टाइम पहले का, अब मेरे को क्या थोड़ा टाइम से गुरुजी की आने लगा कि मैं तेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा पुत्र, तुझे आज मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं ऐसे ही अपने ऑफिस में बैठा था और वहाँ मैं सत्संग सुन रहा था गुरु जी के। तो सुनते सुनते संगत जी, मेरे को यानी हमेशा समझ, उस दिन मेरे को सत्संग यानी समझ में आ रहा, बट इतने ध्यान से नहीं। तो मैंने वही उस दिन थोड़ा सा अपन पीछे सर की तरफ मारा प्यार से, और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरुपा, आज मुझे सत्संग क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं, आज मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, पर मेरे को आज सत्संग समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या चक्कर है गुरु जी। तो करके मैंने ओके फिर भी सुने 1-2 सत्संग, उसके बाद फिर हमारी ड्यूटी फिनिश हुई, मैं रूम पे आया। आने के बाद मैं अपने सर में पंजाबी सिंह उससे बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपनी सर पे दस्तार सजा रहा था। तो सजाते सजाते एकदम मेरे माइंड में ये बात आई कि गुरु देखे चमत्कार, कि गुरुजी ने एकदम ये बात क्लिक कराई कि बेटा तुझे सत्संग समझ ले, मैं तेरे को बताता हूँ। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि अगर कोई आदमी फिनिश आ रहा है तो वो तो कोई भी डेट को आ सकता है, जब उसने डिसाइड कर लिया आना है या कोई इशू है तो वो कोई भी डेट में आ सकता है। बट संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने 15 तारीख ही सिलेक्ट करी, यानी आप संगत जी की 15 की नाइट को मैं निकलूँगा और 16 को मॉर्निंग में अमृत वेला के टाइम पे मैं इंडिया पहुंचूंगा, इंडिया में मेरी फ़्लाइट लैंड करेगी। और आप संगत जी मानेंगे, देखिए कि 6+1 यानी 16 हो गया, 6+1 7, गुरु जी का वाह ब्लेस्ड नंबर
7 नंबर। तो गुरुजी ने तो मुझे ऑलरेडी और ब्लेस कर दिया। दूसरी चीज़, मेरी जब फ्लाइट लैंड करेगी वो अमृत वेले का टाइम होगा, सुबह 3 और 4 के बीच में, मॉर्निंग टाइम। और संगत जी आप मानेंगे, मेरे को कई दिन से ये भी गुरुजी के मैसेज टेलीपैथी के जरिए आ रहे थे कि जा गुरु बेटा, तू सॉरी गुरु जी, बेटा तू जिस काम के लिए जा रहा है मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुझे मैं हारने नहीं दूंगा। तू जा, जिस काम के लिए जा रहा है तू विजयी होगा और तुझे मैं हारने नहीं दूंगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है। और संगत जी आप देखें कि कैसे गुरुजी ने मेरे को वो डेट सुझवाई कि भाई 15 तारीख की नाइट को मुझे निकलना और 16 को मैं सुबह पहुंचूंगा। और 6+1 यानी 7 गुरुजी का ब्लेस नंबर, और अमृत वेले के टाइम पे मैं वहाँ पहुंचूंगा, इंडिया में लैंड करूंगा। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, ये डेट बताने के लिए। उसका संगत जी दूसरा ये है कि मैंने एक सत्संग में सुना था, एक आंटी जी के सत्संग में, कि वो अपने बच्चे को बोल रही थी बेटा तू जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहा है गुरुजी का आशीर्वाद लेके जा। और उनके बेटे ने अपने मोबाइल में वॉलपेपर पे गुरुजी का स्वरूप यानी लगा रखा था। सेम आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने भी अपने मोबाइल वॉलपेपर पे हर जगह पे यानी गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है, बट मैंने भी कभी नोट नहीं किया था जिससे उनके बेटे ने नोट नहीं किया। बट उस दिन वो सत्संग सुनने के बाद जैसे उनकी सिस्टर ने उनको बताया कि बेट भाई तू जाता है तेरे साथ तो ऑलवेज गुरुजी की ब्लेसिंग है, देख वॉलपेपर में यहाँ पे लिखा हुआ। और आप संगत जी मानेंगे नहीं, मैंने भी इतने टाइम से नोट नहीं किया था, बट आप संगत जी मानेंगे नहीं, उस दिन मैंने नोट किया और मेरे भी वॉलपेपर में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। और मैं इतना शौक हुआ, इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे मेरी आंखों में से आंसू निकल गए। संगत जी ये मेरे गुरुपा का चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना ये तीसरा छोटा सा सत्संग और बताऊंगा आपको, इसके साथ मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी थोड़े डेज पहले मैं आप लोगों को सेकंड सत्संग में बताया था कि मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन के लिए जीता हूँ, उनको अगर वो लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मेरे को ना पैसों की लालच ना किसी चीज़ की लालच है, यानी मेरी वजह से अगर वो लोग खुश होते हैं ना तो मेरे को बहुत खुशी होती है। संगत जी वो लोग खुश रहे हमेशा, मैं तो यही चाहता हूँ कि गुरु पाप हम उनको हमेशा खुश रखें, अपना आशीर्वाद अपने प्यार अपनी ब्लेसिंग हमेशा उन पे रखें, वो हमेशा खुश रहें। बस मेरी यही आपसे दुआ है। तो संगत जी अभी थोड़े डेज पहले मेरी मम्मा को मैंने फ़ोन किया नाइट टाइम में, यानी उस टाइम मैं ड्यूटी पे था, तो मैंने फ़ोन किया तो उनके हाथ में पेन हो रहा था और तो उनको बहुत वो यानी कहते हैं ना एक दर्द से करा रहे थे। तो संगत जी मेरा दिल बहुत नाजुक है, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता हूँ, भले वो मेरी वजह से हो या किसी की भी वजह से हो। अगर वो दुखी होते हैं तो मेरा दिल बहुत रोने लग जाता है। संगत जी मेरा दिल ऐसा है, मैं बहुत दिल दुखता है। तो उस दिन उनको देखा मैंने, ड्यूटी पे बैठे बैठे ही मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मैं सत्संग सुन रहा था, मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई। उसके बाद फिर मैं घर आया, घर आके बहुत रोया गुरुपा के स्वरूप के आगे। मैं कहा गुरुपा मुझे नहीं मालूम, मेरी मम्मी को ठीक करें प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, रात को मेरे को मैसेज से आने, मैं सत्संग सुन रहा था, सत्संग सुनने एक नोटिफिकेशन आया और उसमें यही आया कि तू जल प्रसाद पी, तेरा बुखार ठीक हो जाएगा। मैंने सेम टाइम मम्मा को भेजा और मैंने गुरुपा को अरदास लगी, मैंने कहा गुरुपा कल मॉर्निंग में मैं अपनी मम्मा से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक मिलनी चाहिए गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रखे। और आप संगत जी मानेंगे नहीं करिश्मा, गुरु जी का चमत्कार, गुरु जी की ब्लेसिंग, कि सुबह मॉर्निंग में मैंने बात करी, घर वालों ने फ़ोन नहीं उठाया, मैं टेंशन में आ गया। बट आप मानेंगे संगत जी आफ्टर 1 आवर या 2 आवर जैसे उनसे बात हुई और मैं बात करी, मैंने कहा पहले मम्मा से बात करो। और मम्मा से बात की, मम्मा इतनी खुश इतनी खुश इतनी खुश, लग ही नहीं रहा था कि कल कुछ हुआ था उनको। यही सब मेरे गुरुपा का चमत्कार है। गुरुपा को दिल से मानना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि आप गुरुजी ने जब आपको जोड़ लिया है तो वो आपकी हर दुख मुसीबत दूर करेंगे। इसीलिए संगत जी हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखें और उनको दिल से माने, विश्वास रखें और सब्र रखें। जब भी देना होगा गुरुजी को आपके लिए जो अच्छा होगा वो समय आने पे अपने आप आपको देंगे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करूंगा गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप सारी सात संगत को महाशिवरात्रि की खूब खूब सारी बधाइयाँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले मैं मंत्र जाप करूँगा गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे तो संगत जी आप सब जानते हैं कि गुरुजी ने अपने हमारा हाथ कब से थामा है वो हमको किसी को नहीं मालूम है, बट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जनवरी 2024 से। मुझे मैं गुरुजी के साथ जुड़ा अपनी मम्मा के थ्रू। मेरी मम्मा जी एक सत्संग में जाती थी, एक आंटी जी हैं उनके यहाँ सत्संग में जाती, उन्हें वहाँ लॉकेट स्वरूप मिला, उन्होंने वो पिक्चर लगाई। तो मैंने मेरी मम्मा से पूछा, मम्मा जी ये कहाँ से मिला मेरे को कुछ, तो उन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। उसके बाद मैं भी गुरुजी से जुड़ा। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने उनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फाइंड आउट किया, जो आजकल की जनरेशन करती है। मैंने उनको किया, बाद में मैंने उनको फॉलो किया तो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे टेलीपैथिक मैसेज आए। मेरे को ब्लैक मैजिक के भी आए, गुरुजी के अच्छे से मैसेज आए। उसके बाद मैंने गुरुजी को माना। मेरे मन में एक इच्छा आई कि मैं गुरुजी का एक स्वरूप यहाँ तो बहरीन में तो मिलता नहीं है, तो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके गुरुजी का अच्छा स्वरूप लाके अपने मंदिर में रखा। मैं डेली उनकी पूजा करता हूँ। सॉरी संगत जी, मैं डेली उनकी पूजा करता हूँ। जैसे ही सुबह मैं नहा के गुरु बाबा के, गुरु नानक जी के, बजरंग बली के, सभी भगवान की करता हूँ, तो वहीं मंदिर में मैं गुरु जी की भी करता हूँ। करने के बाद मेरे साथ थोड़े टाइम पहले गुरु जी ने 4-5 टाइम्स अच्छे अच्छे मुझे ब्लेसिंग्स दी, दर्शन दिए। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि मैं रात को सो रहा हूँ, तो सोते सोते मुझे एकदम से एक तितली के दर्शन हुए। मेरी नींद खुली, देखा तो सामने मकड़ी के जाले में एक तितली फंसी हुई है, और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उसे बचा पाऊँ। मैं बहुत कोशिश कर, बट मैं देख पा रहा हूँ, बट मैं उसको कुछ छेड़ नहीं। फंसी थोड़ी देर में मेरे को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मैं उठ के बाहर गया हूँ अचानक। मेरे को नहीं मालूम मेरे से क्या हुआ, मैं अचानक बाहर, तो मैं जैसे ही वापस आया हूँ तो देखा है तो वो तितली वहाँ नहीं है। और मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ तो वो सामने एक पूरा कमरा खाली है, कोई नहीं है, और मैं सामने से देख तो तितली वापस आ रही है, और आते तक ना उधर कोई बिजली की तार है ना कुछ, अचानक वो जल गई। तो ये बात मैंने अपनी मम्मा से शेयर करी। मैंने कहा मम्मा जी अचानक वो तितली जी को वापस आ गई, तो कोई इशू नहीं है या कुछ ऐसा गलत बात तो नहीं है। तो उनको बताया, तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी होते हैं जो तितली रूप में आपको सपनों में दर्शन देते हैं, या ओरिजिनल में भी। तो अगर हुआ है तो वो तेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला था जो गुरुजी अपने ऊपर ले लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे साईं बाबा के रूप में भी दर्शन दिए। उसके बाद मेरे साथ गुरुजी कई दिन से मैसेज कर रहे थे कि गुरु पुत्र तेरू मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। मैं वेट कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी 7 फरवरी को हमारी एचआर मैडम आई, जो मैंने आज 11 साल निकाले, कभी वो नहीं आई, बट फर्स्ट टाइम वो आई। और उन्होंने इतने अच्छे से मेरे साथ बात करी, मेरा इश्यूज़ पूछे क्या क्या इश्यूज़ हैं, मैंने उनको बताया, फैमिली इशू वगैरह के बारे में बताया। तो उन्होंने इतने अच्छे से बात करी संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मेरे को खुद एक दिल से लगा कि नहीं, ये मैडम नहीं, ये गुरुजी आए हैं जो इतने अच्छे, यानी एक दिल खोल के बात करने का जो मन होता ना वो हो रहा था। और ना उन्होंने मुझे कभी देखा, ना मिले, ना मैं उनसे मिला कभी, बट एक दिल खोल के मैंने उनको पूरी बात शेयर करी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम, दिल भर गया था। गुरुजी क्यों मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मैंने वो गुरुजी के सामने अरदास रखी है, वो पूरी होगी तो मैं ज़रूर एक शुक्राना सत्संग और करूँगा। तो मैंने वही उस दिन 7 फरवरी को मैडम आई, और उन्होंने इतने अच्छे से मेरे साथ दुख शेयर किया मेरा, और उन्होंने ये तक बोला कि मैं प्रार्थना करूँगी गॉड से कि आपका इशू क्लियर हो जाए। आप समझेंगे सर कि वो कभी मिली नहीं, उन्होंने इतना अच्छा मेरे साथ चैनल बनाया। उसके बाद जब वो जा रही थी तब भी वो मेरे को बोल के गई कि आई प्रे फॉर गॉड, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि आपका ये दुख जो है, आपके ऊपर जो ये मुसीबत है, ये दूर हो जाए। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद मेरे को अपने आप दिल से फीलिंग आई कि ये गुरुजी हैं। और मैंने
आते ही गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़े। मैंने अपने मोबाइल पे भी गुरुजी का वॉलपेपर लगा, मैंने वहाँ हाथ जोड़े और मैं इतना खुश हुआ, इतना खुशी के आंसू हुए कि मेरे को लगा कि गुरुजी ही अभी मेरे से मिल के गए हैं। और 7 फरवरी को, और जैसे ही गुरुजी गए, मुझे बड़े मन एक ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, वहाँ पे मेरे को बड़े मंदिर जाने का इनविटेशन आ गया। मेरे को ये भी कई दिन से आ रहा था कि गुरु का, कि बेटा मैं तेरे को बड़े मंदिर बुलाऊंगा, जल्दी बुलाऊंगा। और सेम डे ही मेरे को गई है मैडम, और मेरे को सेम टाइम बड़े मंदिर जाने का इनविटेशन आया, बट मैं जा नहीं पाया कोई इंसिडेंट की वजह से। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं माफ़ी चाहता हूँ संगत जी आपसे, गुरुजी आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं अभी बहरीन में हूँ। बट मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी सेम टाइम, और मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी मैं जब भी इंडिया आऊँगा, मैं पूरी फैमिली के साथ आपके दर पे आऊँगा, आपके दर्शन करने आऊँगा गुरुजी, पूरे मन से पूरी श्रद्धा के साथ आपके साथ पास आऊँगा गुरुजी। ये गुरुजी, फिर तीसरी बार ऐसा हुआ कि गुरुजी, मैं अपने दादाजी को बहुत लगाव था मेरे को मेरे दादाजी के साथ। उसके बाद उस दिन अचानक गुरुजी ने, मैं देख के सत्संग सोया और मेरे को रात को मेरे दादाजी का स्वप्न आया। स्वप्न में मेरे दादाजी, और इतने अच्छे, बिल्कुल वाइट कलर का, जैसे ज्ञानी लोग पहनते हैं ना पंजाबी, मैं पंजाबी समाज से, लबाना समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दादाजी ज्ञानी थे, जो बड़े ज्ञानी होते हैं ना, मास्टर कहते हैं उनको, मास्टर ज्ञानी। तो ज्ञानी थे, तो वो मेरे को स्वप्न में दिखे और वो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। और क्रिकेट खेलते हुए, मुझे क्रिकेट, मैं संगत जी बताऊँ, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। तो वो मेरे से क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं उनको बॉल कर रहा हूँ 1-2 बार, तीसरी बार मैं उनको आउट किया, तो उसके बाद वो आए हैं और मेरे साथ कहते हैं ना, मेरी खुशी में खुश हो रहे हैं और मेरे साथ डांस कर रहे हैं। और डांस करते करते संगत जी मैं भी खुश हूँ, और वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे को आज तक किसी ने आउट नहीं किया, मेरा मेरे बेटे तूने मुझे आउट किया। और मेरे आंखों में आंसू, और हम खुशी से नाच रहे हैं खूब। और अचानक मेरी नींद टूटती है और मैं, वो सपना अधूरा रह जाता है। तो वो भी मैंने अपनी मम्मा के साथ शेयर करा। मैं अपनी हर बात अपनी लाइफ की मेरी माँ को पहले रखता हूँ, मैंने उनके साथ हर बात शेयर करी। तो उन्होंने वही बताया कि गुरुजी थे जो तेरे सपनों में आए थे और तेरी खुशी में खुश होने आए थे। तो वही, उसके बाद मेरे से साईं बाबा के भी दर्शन हुए। उसके बाद ये चीज़ हुई। उसके बाद मैं एक दिन, हमारे एक सेल्समैन है, मैं इधर आईटी का जॉब करता हूँ, मेरे इधर एक सेल्समैन है, मैं ऑफिस, तो कैसे वो सेल्समैन जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरा कुछ चेक करते हो, मैं अचानक से मेरे मोबाइल में उन्होंने गुरुजी का वॉलपेपर देखा। और उन्होंने, सोचो उस दिन मेरे को मालूम नहीं था, सोमवार का दिन था, गुरुजी का दिन था, और उन्होंने मेरे को मेरा वॉलपेपर, तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या आप भी गुरुजी को मानते हो। मैंने कहा जी। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया आप भी मानते, बोले मैं तो 10 ईयर से ज़्यादा से मानता हूँ, 10 ईयर से ज़्यादा मानता हूँ। उन्होंने फिर मेरे से पूछा, मैं कहा नहीं, मैं तो अभी जनवरी से ही जुड़ा हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, संडे का दिन था, ये बात हुई, और उन्होंने मेरे को बोला कि हम सत्संग करवाते हैं, बड़े मंदिर वगैरह भी जाते हैं। बोले मैं तो बहुत टाइम से जा रहा हूँ उधर, बहुत अच्छे हैं गुरुजी, आप दर्शन करो, आप सच्चे मन से अगर गुरुजी को मानोगे तो आपका हर दुख दर्द सुख, यानी हर जगह वो शामिल होंगे, आपके सुख में भी दुख में भी, आपके हर रुके हुए काम वो पूरा करेंगे, आपके सुख में भी साथ रहेंगे, आपके दुख में भी साथ रहेंगे, बट भूलना नहीं, और गुरुजी को सच्चे मन से याद करना, ये चीज़ संगत जी। उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया, मैं अपनी मम्मा को बताया ये बात भी, मैंने कहा मम्मा आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी, ये चीज़, और मैं खूब खुश हो रहा, बट मैंने बताया नहीं कि ऐसा कुछ देंगे। बट फिर मेरे मन फिर भी रहा, बट मंडे का दिन वो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप लेके आए, फोटो स्वरूप आया मेरे पास, और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप आया। संगत जी आप यकीन है, मेरे आंखों से आंसू आ गए खुशी के कारण। मेरे उत्सुकता इतनी हो गई कि मैं अपनी मम्मा को सेम टाइम फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मा जी आपका आशीर्वाद, आपने मेरे को इस गुरुजी से जुड़वाया, और आप मानोगे नहीं कि गुरुजी मेरे पास बहरीन चल कर आए। संगत जी यहाँ जहाँ जिस जगह मैं काम करता हूँ, इधर इसकी रूटीन ऐसी है कि आपको सुबह टाइम मिलेगा, उसका टाइम ही नहीं मिलता। वहाँ गुरुजी मेरे पास बहरीन में चल के आए कि ले बेटा, मैं तूने मुझे याद किया और मैं तेरे पास आया, अब तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख दर्द नहीं होगा। संगत जी मैं इतना खुश हुआ, मेरे मम्मा को बताया, मेरी मम्मा के तो आंखों में आंसू आ गए। वो बोले बस बेटा यही, गुरुजी अब तेरे को जो भी शेयर करना है, जो भी बात करनी है, वो गुरुजी के साथ बैठ के शेयर करना, क्योंकि हम हैं और साथ में अब गुरुजी है, तो अब तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, हमारा आशीर्वाद ऑलवेज तेरे साथ है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के ने बहुत मेरे को दर्शन दिए, उसके बाद मैंने को पॉकेट स्वरूप सोचो बहरीन चल के आया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे भी कोई मानता, बट कैसे वो सेल्समैन के थ्रू मैं जुड़ा और उन्होंने मुझे वो स्वरूप ला के दिया। आज मैं वो स्वरूप अपने पर्स में रखता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से अगर कोई भूल चूक हुई हो इस सत्संग में तो मेरे को प्लीज़ माफ़ करना। गुरु जी, मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैंने ये फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर किया है, छोटा सा, जो मेरे आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली उसके लिए। अगर मेरे से कोई सत्संग में भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरु जी। आप ही का बच्चा हूँ, आपके इस बच्चे के ऊपर आशीर्वाद बना के रखना। और संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी अपने सत्संग को विराम दूंगा। अभी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आप लोगों के साथ अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करना जा रहा हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरे परिवार ते सबके संगत के ऊपर मेहर भरा आशीर्वाद रखना गुरुपा। पहले मैं अपना मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है। अगर सत्संग में बोलते वक्त मेरे से कोई भूल चूक या गलती हो जाए, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा आप देखिए अपनी बच्चों की, अपने संगत की गुरु पर कैसे देखभाल करते हैं। आप ये देखिए संगत जी कि मैं छोटे छोटे 3 सत्संग बताऊंगा इसी में। मेरा पहला सत्संग इसमें यह है कि संगत जी, मेरे को कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेनू लाइव ब्लेस कर दी थी, मैंने तेरे कुड़िए मैंने तुझे लाइव दी, बट तू अपनी सेहत का ध्यान रख। और संगत जी, आप सब जानते हैं बेसन और मैदा शरीर के लिए अच्छा है, खाते टाइम अच्छा, बट उसको पचने के लिए बहुत टाइम लगता है। और मैं जिस जगह भी वर्क करता हूँ आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे मोस्टली मैदे की ही रोटियाँ मिलती हैं और वो हमको खानी पड़ती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे आटा नहीं है। ठीक है संगत जी, तो क्या हुआ कि अभी जो शॉप मैं जहाँ से, जैसे इधर एक हैं पाकिस्तानी अंकल है, मैं उन्हीं से ही चपाती लेता था। तो आप ये सोचिए, जो इतने टाइम से मेरे को, आज से नहीं, मैं कम से 8 ईयर से उनसे खा रहा हूँ, उनकी शॉप अच्छी चल रही थी, और अचानक गुरु जी का मैसेज आया, गुरु पा का, कि तू अपने सेहत का ध्यान रख। और आप देखेंगे कि संगत जी, अचानक उन्होंने शॉप्स क्लोज कर दी। यानी एक ही शॉप थी, हम नियर माई अकोमोडेशन, उन्होंने शॉप बंद कर दी। और अचानक से वो बोले कि हमारी शॉप चल नहीं रही है। मैं वही सोचा मैंने अचानक, और यानी कहते हैं कि संगत जी, आप खुद सोच सकते हैं कि किसी की इतनी पुरानी शॉप्स हो और वो बंद हो जाए अचानक, और वो खुशी से बता रहे हैं कि भाई अभी हमारी शॉप चल नहीं रही है, अब हम दूसरी जगह जॉब ढूंढेंगे। तो इसी से ये पता पड़ता है कि गुरुजी ने मेरी सेहत का बहुत ध्यान रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा दूसरा सत्संग यह है कि आप ये सोचिए कि एक संगत है इधर, जो मेरे साथ ही वर्क करता है, मेरे साथ एक लड़का, उससे मैंने पहले भी बोला कि मेरे को भाई तू चपाती बना के देगा। अभी रमज़ान के टाइम में मोस्टली शॉप्स, क्योंकि मैं जहाँ वर्क करता हूँ अरेबिक कंट्री है, यहाँ पे मोस्टली टाइम क्या, रमज़ान में शॉप्स आफ्टरनून में क्या चलते नहीं है, कि मुस्लिम्स लोग हैं या रोजे वगैरह रखते हैं, तो इधर शॉप्स बंद रहती हैं आफ्टरनून में। तो मैंने उससे बोला तो उसने पहले मना कर दिया, खूब मना कर दिया। नहीं, मैंने 2-3 बार उसको मजाक में ही बोला, सीरियसली बोला, बट उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने लिए बनाता हूँ और 2 आदमी मेरे साथ और हैं, मैं उनके लिए बनाता हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो 2 बार मैं गया सत्संग, संगत जी, इवनिंग टाइम में चपाती लेने के लिए दूसरी शॉप पे, तो उनके पास फिनिश हो गई। अब वही उस दिन ट्यूसडे का दिन मैं फास्ट रखता हूँ,
और मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख है। मैं सोचा इवनिंग में जाके उधर से चपाती लेके रात को खाना खाना। अब वहाँ गया तो वहाँ बंद। रात को क्या 11 o'clock यहाँ पे शॉप्स बंद हो जाती है। अब मैं वही टेंशन में, भूखा सोना पड़ेगा। अब क्या करूँ, मैंने गुरुपा को याद किया। मैंने सोचा कि गुरुपा कुछ ऐसा कि भूख लग रही है बहुत, बट क्या करूँ, अब भूखा ही सोना पड़ेगा, कोई चपाती नहीं है। और आप संगत जी यकीन नहीं मानेंगे, मैंने रात को आके जो लड़का हमेशा मना करता था उससे बोला, और उसने एक बार में ही हाँ भर दी। बोले मेरे पास 2 चपाती एक्स्ट्रा पड़ी है, आप वो ले लो। तो सोचिए गुरुपा ने कितना मेरे को ऊपर ब्लेस किया, मेरे ऊपर आशीर्वाद किया कि मैं जो रास्ते में सोचता आ रहा था कि गुरुपा मेरे को चपाती नहीं, मैं भूखा सोना पड़ेगा, गुरुपा ने सेम टाइम मुझे और जिस लड़के ने मना किया था उसी लड़के से मेरे को चपातियाँ दिलवाई, और रात को मैं खा के और आराम से सोया। और मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना तीसरा और लास्ट ये बताऊंगा कि मैं अभी क्या कि थोड़ा एक फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं जॉब से रिज़ाइन दे के आ रहा था। तो मेरे को वही कई दिन से टेंशन थी कि अभी कैसे होगा, इतनी जमी जुमाई नौकरी है, मैं वापस आ रहा हूँ। वैसे मैंने कई सत्संग में सुने थे कि अगर गुरुपा ने कुछ दिया है तो उसमें भी शुक्राना करना चाहिए, और अगर आपको दे के वापस ले लिया है तो उसमें भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी कहीं ना कहीं कुछ भलाई छुपी होती है। तो मैंने वही मान के, बट मैं कहता ना संगत जी, सॉरी संगत जी, कि हम लोग तो इंसान हैं। तो मेरे को वही टेंशन लगी हुई थी कि भाई अभी कैसे मेरे पापा मम्मी की मैं हेल्प कर पाऊँगा फाइनेंशियली। अभी मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ इतनी जमी जुमाई और इंडिया में। तो फिर आप संगत जी मानेंगे नहीं कि अच्छा एक दिन यानी वेडनेसडे के दिन नाइट में मुझे गुरुजी का मैसेज आया। मैं वही टेंशन में था पूरे दिन से और थोड़े टाइम से। तो वेडनेसडे के दिन मुझे गुरुपा का टेलीपैथी के जरिए मैसेज आया कि पुत्र तू टेंशन नहीं ले, तू ये सत्संग सुन, अगले दिन मॉर्निंग में तुझे थर्सडे के दिन तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। मैं फिर भी मैंने खुश होके वो सत्संग सुना, रात को गुरुपा का मंत्र जाप किया, गुरुजी के 2-3 सत्संग में। अगले दिन मॉर्निंग में आप मानेंगे नहीं संगत जी कि मुझे सुबह सुबह ही मॉर्निंग में खुशखबरी मिली कि आपकी ग्रेचुइटी जो मिलती है रिटायरमेंट के बाद, यानी जब आप छोड़ के जाते हैं या ग्रेचुइटी के टाइम, तो पहले बेसिक के हिसाब से हमको मिलती थी, बट अब हमारा बेसिक का जो रेशियो है वो बढ़ा के 45 to 50% कर दिया। यानी मुझे बैठे बैठे अभी जाते जाते इतना अच्छा मेरे को, यानी इंक्रीमेंट ग्रेचुइटी जो मिलेगी वो इतनी अच्छी मिलेगी। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद नहीं है तो संगत जी आप बताएं क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरे ऊपर तो डेली गुरु जी के कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं, बहुत अच्छे। मेरे दिन में गुरुपा से डेली सुबह विश मांग के जाता हूँ। गुरुपा सबसे मेन कि मेरे माँ बाप को खुश रख, बस उनके चेहरे पे खुशी है तो मैं खुश हूँ। और आप मानेंगे नहीं सत्संग जी, जब से गुरुपा हमारे घर में विराज, तो मेरी मम्मी हमेशा खुश रहती है। और मेरे लिए वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है गुरुपा का, कि मेरी माँ खुश है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। इसी के साथ मैं संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, मेरे सत्संग को यहीं विराम दूंगा। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। मेरी संगत जी, मेरी प्यारे गुरु परिवार, मेरे को माफ़ करना अगर कुछ भूल चुकी हुई हो तो। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। अंकल जी के तीनों सत्संगी बहुत ब्लेस्ड है संगत जी। संगत जी आपसे फिर से विनती करना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है संगत जी, आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। संगत जी एक बात और कहना चाहूँगी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं जो अभी क्यू में हैं। जिस सीक्वेंस में मुझे सत्संग रिसीव होते हैं संगत जी, मैं उसी सीक्वेंस में अपलोड करती हूँ संगत जी। तो आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना सत्संग मुझे भेजते हैं तो उसे अपलोड होने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है।
तो आप पेशेंस के साथ वेट करें। हाँ, इतना है कि जैसे ही सत्संग अपलोड होगा आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। संगत जी प्लीज़ मुझे मैसेज मत करें कि मेरा सत्संग अपलोड क्यों नहीं हुआ, कब होगा। आप सभी के सत्संग अपलोड होंगे संगत जी, बट समय लग सकता है क्योंकि एक दिन में मैं 2 से ज़्यादा सत्संग अपलोड नहीं करती हूँ। संगत जी अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे, आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।